वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर हसनैन अली। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और 6.1 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डेफिनेशंस की। आपके सामने दो डेफिनेशंस के नाम लिखे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCF कहते हैं। लाइक मेरे पास आ जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आप अपनी बुकलेट को देखेंगे तो इसके ऊपर दो डेफिनेशन मेंशन है। लाइक मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। दो डेफिनेशन मेंशन है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इफ़ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन then their common factor of the highest power is called the highest HCF of the expressions। कहता है कि अगर मेरे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और इसे अगर वो गिवन हैं और मैं इनमें से कोई कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूँ तो उसको HCF कहेंगे। लाइक मैं बात करता हूँ, पहले हम कॉमन नंबर्स की बात करते हैं, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जाएंगे। मेरे पास दो नंबर हैं 15 और मेरे पास 10। दो ऐसे नंबर हैं, इनको हम फैक्टर्स बनाते हैं। अगर मैं 15 के फैक्टर्स बनाऊँ तो मेरे पास आते हैं 3 × 5 और इसके फैक्टर्स आते हैं 2 × 5, यानी कि ये मेरे फैक्टर। अब आप ज़रा गौर करेंगे तो इन दोनों में से इनके जो फैक्टर 5 हैं वो क्या है, मेरे लिए कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो HCF है, दोनों कॉमन फैक्टर हैं। बाय डेफिनेशन मैं कह सकता हूँ कि जो HCF है वो मेरे पास क्या बन जाएगा इन दोनों नंबर्स का, वो है 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट फॉर्म में पाया जाता है। मींस इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। 2 और 3 की जो वैल्यू है, जो रेंजेबिलिटी है, वो 1 है, एक ही नंबर में मौजूद है। 2 भी एक ही नंबर में मौजूद है, लेकिन 5 जो है वो हाईएस्ट पाया जाता है, ज़्यादा तादाद में पाया जाता है दोनों नंबर्स में। तो वो क्या है, 5 मेरे पास क्या है कॉमन फैक्टर। ये होगी नंबर्स की बात। अब डेफिनेशन है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, तो हम बात कर लेते हैं 15x³ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 10x²। ये मेरे पास आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेस आ गया, कोई ना कोई चीज़ एक्सप्रेस की जा रही है। ठीक है, तो मैं अब इसमें मैंने सिंपल से कोफिशिएंट्स ले लिए। अब मैं 15 के फैक्टर बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा 3 और 5, और x को मैं ज़रा फैक्टर बनाऊंगा तो x को मैं 3 बार लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैंने उसको डिटेल फॉर्म में कर दिया। इसी तरह 10 के मैं फैक्टर बनाकर तो 2 × 5 आ जाएगा, और x को मैं 2 बार लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर ली। अब आप गौर करें कि दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से मेरे पास 5, 2x दोनों में मौजूद है। मींस ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं, 5 और x², 2x हाईएस्ट फॉर्म में मौजूद हैं। तो मैं कह सकता हूँ 15x³ और 10x³ का जो HCF है वो मेरे पास है 5x², क्योंकि 5 इधर भी दोनों में हाईएस्ट में मौजूद है और x² और x² दोनों में मौजूद हैं। तो मेरे पास 15x³ और 10x³ का जो हाईएस्ट जो HCF आएगा वो मेरे पास क्या है, 5x²। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि एक ऐसा फैक्टर जो कॉमन मौजूद है, जो हाईएस्ट फॉर्म में पाया जाता है, हाईएस्ट कॉमन फॉर्म में पाया जाता है, वो क्या है, मेरे पास HCF आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको इस बात की समझ में लगी है। जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो मज़ीद आपको डिटेल्स फॉर्म में समझ में आएगी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जस्ट हम कॉमन पार्ट को टेक आउट करते हैं। इसकी अगर आप बात की जाएंगे तो हम कॉमन पार्ट को टेक करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जस्ट मतलब ये है कि हमने इसके दोनों तरफा चीज़ को देना है लीस्ट कॉमन मतलब, यानी कि हमने मल्टीपल्स बनाने हैं। मल्टीपल्स कैसे बनाते हैं, सबसे हम उसी तरह फॉर्म पे बात करते हैं। मेरे पास 15 और 10 नंबर है। अब मैंने इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आप जो क्या कहते हैं, अक्सर बच्चे छोटी क्लासेस में एलसीएम कुछ इस सेंस से लेते आए हैं, एलसीएम लेते हैं। हम इसको भी फॉलो अप करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके देता हूँ। तो 2 को 10 से कैंसिल किया तो इधर क्या गया 5, और 15 नहीं आता टेबल में तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर मैं करूँगा 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो 5 1 आ जाएगा और मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से मैं कैंसिल आउट करके देखूँगा तो मेरे पास क्या है 1 और 1 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास अब क्या हो गया एलसीएम। ये 3 मेरे पास क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई। ये मेरे पास क्या है एलसीएम। अगर मैं इन तीनों को लिखूँगा तो मेरे पास क्या है 2 × 3 × 5, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 6, और 6 5 क्या आ जाएगा मेरे पास 30, यानी कि मेरे पास 2 5 और 3 का जो एलसीएम निकलेगा, यानी कि 10 और 15 का जो एलसीएम निकलेगा वो मेरे पास क्या है
30। ठीक है, अब हम इसको आगे फाइंड आउट करते हैं कि इसको हमने इस पुराने तरीके को छोड़ के अब नए फॉर्म में हमने 9th क्लास में कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो आप ज़रा गौर करेंगे तो मेरे पास जो मौजूद है 15 है, मैं उसके फैक्टर्स बना लेता हूँ। वो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 and 5, और 2 10 के फैक्टर बनाता हूँ, वो मेरे पास क्या आएगा 2 और 5। ठीक है, अब आप इसमें देखें जो मेरे पास कॉमन पार्ट है वो मेरे पास है 5। कॉमन पार्ट मेरे पास क्या है, मैं कॉमन लिख लेता हूँ। कॉमन पार्ट मेरे पास क्या है 5। ठीक है, ये मेरे पास आ गया कॉमन, क्योंकि 5 दोनों में एज इट इज़ मौजूद है। लेकिन जो अनकॉमन पार्ट है, यानी कि जो कॉमन नहीं है, एक जैसे नहीं है, वो मेरे पास क्या है 3 और 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा अनकॉमन जो है वो मेरे पास क्या है 3 और 2। ठीक है, ये मेरे पास आ गए कॉमन और अनकॉमन की बात आ गई। तो एलसीएम की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको दोबारा एलसीएम की डेफिनेशन बुकलेट से पढ़ाता हूँ, आपके सामने बुकलेट में भी लिखी होगी। कहता है इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स, कहता है एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर एक्सप्रेशन, कहता है अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन पे डिवाइड हो जाता है, देन पी एक्स इज़ कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, तो वो पी एक्स कॉमन मल्टीपल कहलाता है। इसकी आसान डेफिनेशन इस पोर्शन में लिखी है, द लीस्ट कॉमन, ये आपने ये वाली डेफिनेशन याद करें, वो जस्ट एक्सप्लेनेशन है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर टुगेदर विद द नॉन कॉमन फैक्टर। कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर्स का गिवन एक्सप्रेशन। अगर कोई हमें एक्सप्रेशन दिया गया तो उस एक्सप्रेशंस के कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर का जो मल्टीपल होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। कि हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस का क्या आ गया, कॉमन फैक्टर्स आ गए। लाइक देखो 5 और 10, 5 और 10 के मैंने फैक्टर्स निकाले, उसमें जो कॉमन था 5 था, वो मैंने अलग लिख लिया, जो अनकॉमन थे मैंने उनको अलग लिख लिया। अब कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, आप अगर आप बुकलेट पे देखेंगे, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स इज़ कॉल्ड द एलसीएम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 × 2 × 5, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है मेरे पास। ठीक है, ये नंबर्स के फॉर्म में। इसी तरह हम एक्सप्रेशंस की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। लाइक मेरे पास क्या है, मेरे पास है जी, अगर आप गौर करें तो मेरे पास अगर मैं लिख लूँ इसको 15x³। ठीक है, 15x³ आ गया, और एक मेरे पास आ गया जी 10x²। ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब मैं 15x का देखूँ तो मेरे पास आएगा 3 × 5 x 2 × 5 x.x। ठीक है, 2 वैल्यूज़ मैंने इसको जिस तरह मैंने ऊपर फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये चलिए इधर से समझा देते हैं। ऊपर फाइंड आउट किया था 5x का आ गया था, मैंने इसको कर दिया। अब ये मेरे पास कॉमन है, लेकिन कुछ मेरे पास अनकॉमन पार्ट भी हैं। अगर मैं ऊपर से ही एग्जांपल से आपको समझा सकूँ तो ये मेरे पास अनकॉमन पार्ट है 3x2। ये जो ग्रीन हाईलाइट किए हैं ये मेरे पास क्या है अनकॉमन पार्ट। अगर मैं इनके अनकॉमन पार्ट को कॉमन पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करके सकूँ 2, 3 और x, इनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या जाएगा 2, 3, 5 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, x और x स्क्वायर को किया तो x³ आ गया। तो मेरे पास 15x³ और 10x² का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 13x³ आएगा। ये आपके पास क्या है 2 डेफिनेशंस थी, एलसीएम की और लीस्ट कॉमन, एलसीएम की और हायर एचसीएफ की, ये आपने देखनी है। अब बात है क्वेश्चन 6.1, ये स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एचसीएफ की एप्लीकेशन है। आपको अब पता चलेगा कि हमने एचसीएफ कैसे निकालना है। मेरे पास 2 फैक्टर्स मौजूद हैं, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है। अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम 39x7 y3 और z के अगर मैं हम फैक्टर्स बनाए यानी कि उनको हम डिवाइड करें तो मेरे पास आ जाता है 3 × 13। x को मैं इस तरह कर लेते हैं, x को हम 7 टाइम्स लिख लेते हैं, x एंड x 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद मेरे पास क्या है y 3 टाइम है और z मेरे पास 1 टाइम है। मैंने तमाम फैक्टर्स ना अलग करके लिख लिए ताकि क्या कहते हैं अच्छी तरीके से हम कॉमन निकाल सकें। 91x5
और y6 और z, इनको हम करें तो मेरे पास आ जाता है 7 × 13, ठीक है। 91 का एलसीएम ले तो 7 × 13। अब x मेरे पास कितने हैं 5, 1 2 3 4 और 5। y मेरे पास 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 और z मेरे पास क्या है 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, z हमारे पास 7 है, सॉरी 7 थे हमारे पास z, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मैंने सारे क्या कर लिए अलग-अलग करके लिख लिए। अब हमारे पास क्या, अब हम इसमें से कॉमन पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं जो कॉमन है, क्योंकि उसने कहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द बोथ फैक्टर्स। तो हमारे पास कॉमन पार्ट देखें 13, हम कॉमन लिख लेते हैं। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 13 आ गया। उसके बाद x, ठीक है, दूसरा x भी कॉमन है, x x और x, यानी कि हमारे पास 5x जो हैं वो क्या हैं कॉमन। क्योंकि देखें अब फर्स्ट टर्म में 2x रहते हैं लेकिन इसके पास x मौजूद है, मीन्स ये 2x कॉमन में नहीं आ सकते, ये हमारे पास हो गए। अब जैसे कि यहाँ 3y हैं तो पहले 3y के साथ ये कॉमन आ सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएंगे y एंड y, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए ज़रा अलग-अलग टर्म को आपको फाइंड आउट करके दे रहा हूँ। अब जैसे कि इधर एक जी है और इधर भी एक जी है, बाकी कॉमन नहीं है, बाकी यहाँ 6 जी तो हैं लेकिन इधर मौजूद नहीं है, तो यहाँ सिर्फ कॉमन में एक जी आएगा। अब मेरे पास क्या जाएगा 13, x कितने थे 5, x की 5 और y कितने थे y³ और z मेरे पास आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया 39 x7 y³ z और 91 x5 y6 z7 का एलसीएम, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए आपको अलग-अलग टर्म्स बताई गई कि 39 के आपने फैक्टर्स बना लिए, 91 के फैक्टर्स बना लिए, इधर x कितने हैं 7, इधर कितने हैं 5, मीन्स इनमें 5x कॉमन है वो ली आगे, इधर y³ है इधर y6 है, तो इन दोनों में 3y जो हैं वो कॉमन है, वो कॉमन में आ गए। इधर z कितने हैं 7, इधर z कितना है 1, तो इनमें से एक z कॉमन है वो लगा। अगर डिटेल में जाएं तो देखें मेरे पास इसके 5z सेकंड टर्म के 5z के साथ कॉमन है वो मैंने लिख लिए, बाकी जो 2 एक्स्ट्रा थे वो रहने दिए क्योंकि इसमें 2 नहीं है। फिर इसके 3y, इसके 6y में से 3 कॉमन है वो मैंने मेंशन कर लिया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा थे वो हमारे अनकॉमन है। इसका 1z, इसके 7z में से एक कॉमन है तो वो कॉमन लिख रहे हैं, बाकी 6z एक्स्ट्रा है, क्योंकि एचसीएफ में हमने जस्ट कॉमन वैल्यूज़ को देखना होता है। तो मेरे पास ये कॉमन वैल्यूज़ आ गई 13 5x y³ एंड z। जो पार्ट नंबर सेकंड है इसका पार्ट सेकंड वो आपने खुद फाइंड आउट करना है, उसका एचसीएफ निकालना है। इंशाल्लाह इस चीज़ों को लिखें, डेफिनेशंस भी लिखें इसकी, बुकलेट से देख के, और क्या कहते हैं याद करें, डेली का काम डेली करें, कोशिश करें। अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कोशिश करें, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, हर लेक्चर आपकी बुकलेट में जैसे 8 जून है उसके लेक्चर के नीचे वीडियो का नेम ब्रैकेट में मेंशन, अगर आप सर्च बार में एक्सरसाइज 6.1 डेफिनेशन और प्लस क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे तो तब भी आपको इसके रेलिवेंट वीडियो मिल जाएगी जो अभी हम आप देख रहे हैं। या आप चैनल्स का नाम भी लिख सकते हैं, चैनल के नाम से भी आप वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। हर लेक्चर के नीचे आपको कहते हैं चैनल वीडियो का नाम और लेक्चर का नाम मिला है। कोशिश करें इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को डेली बेसिस पे हल करें। स्कूल बंद होने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप बच्चों इस एजुकेशन से दूर रहो, एजुकेशन को साथ साथ टच रखो, दिन की कोई एक स्लॉट रखो, उसको उसमें बैठ के पढ़ा करो, वीडियोज़ लेक्चर देखा करो और अपनी कॉपी पे काम नोटों के करो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे, 6.1 को हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।